हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के सिलेबस से नाद विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत नाद की परिभाषा हम यहाँ पर जानेंगे कि नाद की जो है प्रॉपर परिभाषा क्या है। सबसे पहले वो देखिए, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसमें नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या रहती है उसे नाद कहते हैं। संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि जिसमें नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या रहती है उसे नाद कहते हैं। एक श्लोक के माध्यम से इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वर, अर्थात नाद के बिना गीत भी नहीं, स्वर भी नहीं, न नादेन बिना नृत्य, और नृत्य भी नाद के बिना संभव नहीं है। तस्मानुनादात्मक जगत, कि संपूर्ण जगत ही नादात्मक है। तो ये जो श्लोक है ये नाद की परिभाषा को दर्शाता है, उसकी महत्वता को दर्शाता है। जिस ध्वनि की आंदोलन संख्या अनियमित और अस्थिर होती है वह कानों को अमधुर लगती है। कहने का अर्थ यह है कि जिस ध्वनि की आंदोलन संख्या एक जैसी नहीं होती हर बार और सिस्टमेटिक नहीं होती, अर्थात अनियमित होती है, वह हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती और उसे हम शोरगुल कह सकते हैं। कहने का भाव यह है कि केवल वही ध्वनि नाद बन सकती है जो कर्णप्रिय का अर्थात जो हमारे कानों को प्रिय लगती है और मधुर है, जो सुनने में आकर्षक होने के साथ साथ देर तक सुनने की इच्छा जागृत कर सके। यानी हमें उस ध्वनि को सुनने की जो है इच्छा जागृत हो, ये नाद कहलाती है। तो ये डेफिनेशन, परिभाषा इस नाद की। नाद दो प्रकार का होता है, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। तो हम आहत और अनाहत इन दोनों प्रकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नाद का पहला प्रकार है आहत नाद। आहत नाद, जो नाद दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होता है या किसी संघर्ष द्वारा उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे किसी वाद्य पर, वाद्य अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी वाद्य पर तार छेड़ने पर उत्पन्न आवाज अथवा दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न आवाज। या वस्तु में हवा भरकर निकालने से उत्पन्न आवाज। ये सभी उदाहरण आहत नाद के हैं। इसके उपरांत दूसरा प्रकार है अनाहत नाद। अनाहत नाद, जो नाद बिना किसी संघर्ष द्वारा उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह नाद जो केवल ज्ञान द्वारा जाना जाता है तथा जिसका संगीत से कोई संबंध नहीं होता, जैसे कान बंद करने पर उत्पन्न साए साए की आवाज, ये अनाहत नाद का उदाहरण है। इसे गुप्त नाद या अनहद नाद भी कहते हैं। ये नाद योग साधना का विषय है तथा योगी जन की मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। इसका प्रयोग लौकिक संगीत में नहीं होता। लौकिक अर्थात जो इस दुनिया में हम संगीत सुनते हैं, गाते बजाते हैं, अर्थात ये अलौकिक ध्वनि है अनाहद या अनहद नाद।
तो इस प्रकार नाद की परिभाषा और इसके प्रकारों को हमने आज जाना। धन्यवाद।